मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। कल हमने देखा कि संत तुकाराम ने जो पालघाट में गुड़ बेचकर पैसे कमाए, वे सारे एक निर्धन व्यक्ति को दे दिए। लेकिन जब वे घर लौटते हैं तो उनकी पत्नी उन्हें बताती है कि एक धनवान व्यक्ति जो उनका भक्त था, वह उसे 250 रुपये पहले ही दे गया है। यह सुनकर तुकाराम उस धनवान के पास आकर पूछते हैं कि उसने वे 250 रुपये क्यों भेजे। तब धनवान उनसे कहता है, स्वामी, कल रात मैंने एक सपना देखा। सपने में भगवान श्री कृष्ण ने मुझसे कहा, तुम जाकर तुका की पत्नी को 250 रुपये दे आओ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गुरुदेव कहते थे, पहले ज़माने के लोग सपनों में विश्वास करते थे। वे कहते थे, कई सपने मात्र सपने नहीं होते, वे तो अध्यात्म लोक की परवाज़ होते हैं। वह धनवान तुकाराम से कहता है, जब मैंने सपने में यह सब देखा तो सुबह उठकर तुरंत जाकर आपके नाम पर 250 रुपये आपकी पत्नी को दिए। पर उस दिन रात को जब मैं हिसाब किताब कर रहा था तो क्या देखा, मुझे पूरे 50 रुपये मुनाफा हुआ है। मैंने सोचा आप एक सच्चे संत हैं, मुझे आपका आशीष लेना चाहिए। अब आप स्वयं मेरे घर पधारे हैं तो कृपया मुझे आशीष दें। यह सब सुनकर एक बार फिर संत तुकाराम मस्ती से हरि गोविंदम गाने लगते हैं। फिर अचानक एक दिन संत तुकाराम के गांव में सूखा पड़ता है। अब उनके पास खाने को कुछ नहीं था। तुकाराम अपने पड़ोसियों से खाना और सहायता मांगने जाते हैं, किंतु कोई भी उनकी सहायता नहीं करता। उनकी पहली पत्नी जीजाबाई भूख से अपने प्राण त्याग देती है। उस समय तुकाराम के दिल से दर्द भरी पुकार उठती है। वे अपनी आंखें मूंद कर कहते हैं, हे भगवान, मैं आपके दर्शन कैसे पाऊं? इस दुनिया में मैं कैसे जीऊं? इस दुनिया में जीना बहुत मुश्किल है। अब मैं क्या करूं? शाम, तेरे दर्शन बिन कैसे जीऊं? मैं कैसे जीऊं? नदी के उस पार शाम सुंदर अजब इसरार। शाम तेरे दर्शन बिना कैसे जीऊं मैं, कैसे जीऊं?
प्यारे भाई और बहनों, उसके बाद वे एक पहाड़ी पर जाकर बैठ जाते हैं और भगवान का ध्यान करने लगते हैं। तब उनके बड़े भाई उनकी तलाश में निकलते हैं। ढूंढते ढूंढते वे क्या देखते हैं तो का एक पहाड़ी पर भगवान के ध्यान में बैठे हैं। उनके भाई उन्हें अपने साथ घर ले आते हैं। एक रात अचानक उन्हें सपना आता है। सपने में वे संत नामदेव को देखते हैं जो उनसे कहते हैं तो कहा, अब अपने दिल का द्वार खोल और मुख से वाणी बोल। उसके बाद उनके मुख से अभंग निकलने लगे और वे महाराष्ट्र के महान कवि और संत बन गए। बस अब तो संत तुकाराम का दिल तो राम में रमने लगा। वे सब में अपने राम को देखने लगे तथा सबकी सेवा करने लगे। अब प्रतिदिन शाम को उनके घर कीर्तन होने लगा। कुछ लोगों ने एक मंडली बनाई और स्वयं को तुकाराम का शिष्य कहने लगे। जब संत तुकाराम के मुख से वाणी निकलती तो ये शिष्य उन्हें लिखने लगते। उनका मंत्र था राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। मेरे प्यारे भाई और बहनों, संत तुकाराम ने लगभग 4,500 अभंग गाए हैं। उनकी वाणी महाराष्ट्र का एक अनमोल खजाना है। उनकी वाणी से पता चलता है कि उन्हें संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ और संत कबीर की वाणी का अच्छा खासा ज्ञान था। उनकी वाणी से यह भी पता चलता है कि संत तुकाराम को श्रीमद् भगवत गीता और भागवत पुराण के प्रति कितनी भक्ति थी। उनकी पवित्र वाणी की लोकप्रियता का कारण है, एक तो उसमें लोक संगीत का रस है और दूसरा वह सीधा मनुष्य के हृदय को छू जाती है। उनकी सुंदर वाणी महाराष्ट्र के किसानों और मजदूरों में नई शक्ति फूंकती है। संत तुकाराम को विठोबा के लिए जो असीम प्रेम था वह उनकी वाणी में साफ नजर आता है। वे शूद्र थे किंतु कई ब्राह्मणों और ज्ञानियों से अधिक उन्होंने लोगों को विठोबा के चरणों की ओर खींचा है। वे एक साधारण पंसारी थे किंतु महाराष्ट्र में उनका प्रभाव छोटे बड़े अमीर गरीब सभी वर्ग के लोगों पर हुआ है। लेकिन गांव के ब्राह्मणों को उनका कीर्तन करना अच्छा नहीं लगता क्योंकि संत तुकाराम जाति से शूद्र थे। ब्राह्मण उन्हें बहुत सताते हैं पर वे चुपचाप सब कुछ सहते हैं। एक ब्राह्मण जिसका नाम मंभाजी था, वह लोगों से तुकाराम के लिए भला बुरा कहता पर लोग उसके पास नहीं जाते थे। एक दिन मंभाजी ने क्रोध में आकर एक लाठी ले और संत तुकाराम की पीठ पर दे मारी। लाठी पड़ने पर संत मुस्कुराते रहे। यह देखकर लोगों को क्रोध आता है। वे अपने हाथों में लाठियां लेकर आते हैं और कहते हैं हम मंभाजी को छोड़ेंगे नहीं, हमारे गुरु को इसने लाठी मारी है। तब संत तुकाराम ने कहा, तुम क्यों क्रोधित होते हो? इसने मुझे लाठी मारी है। जब यह तुम्हें लाठी मारे तो ही तुम इसे लाठी मारना। लाठी लगी मुझे है और क्रोधित हो रहे हो तुम लोग किसी प्रकार की चिंता मत करो। नफरत से नहीं मिटती, नफरत तो प्रेम से मिटती है। Hatred seizeth not by hatred, hatred seizeth by love. Those are the words of the Buddha. उसके बाद अचानक मंभाजी के सारे शरीर में
फोड़े निकल आते हैं और वे ठीक होने का नाम ही नहीं लेते। उसके पूरे शरीर में उठते बैठते सोते जागते दर्द हो रहा था। उसने अपना सारा धन अपने इलाज पर खर्च कर दिया। सारा दिन चिल्लाता रहता था, कोई है जो मुझे संभाले, कोई है जो मुझे संभाले। एक दिन संत तुकाराम जब कीर्तन के लिए आते हैं तब लोग उन्हें बताते हैं कि जब से मंभाजी ने आपको लाठी मारी है तब से उसके शरीर में घाव हो गए हैं और वह दर्द से तड़प रहा है। भगवान ने उसे सजा दी है। ये सुनते ही संत तुकाराम तुरंत मंभाजी के पास आते हैं। मंभाजी संत तुकाराम के पैर छूकर उनसे कहते हैं, जब से मैंने आपको लाठी मारी है तब से मेरी ऐसी हालत हुई है, मुझे यह काम नहीं करना चाहिए था, आप मुझे माफ़ कर दें, मुझे माफ़ कर दें। संत तुकाराम कहते हैं, माफ़ी कैसी मंभाजी महाराज, तुम ब्राह्मण हो और मैं तो शूद्र हूँ, तुम मेरे पांव कैसे धो सकते हो। अब आओ हम मिलकर विठोबा के मंदिर में चलकर सिर झुकाते हैं। विठोबा, ही इज द ग्रेट फॉरगिवर, वे क्षमा के सागर हैं, वे हमें क्षमा कर देंगे। संत तुकाराम उसका हाथ पकड़कर उसे उठाते हैं। बस संत तुकाराम के हाथ लगाते ही मंभाजी का दर्द चला जाता है। मंभाजी आश्चर्य से कहता है कि आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में क्या है जिसको छूने से मेरे पूरे शरीर का दर्द चला गया। मैंने कई दिन कई रातें यह दर्द सहन किया है, अब एक पल में दर्द उतर गया। वह कहता है, आज से आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूँ। उस दिन से मंभाजी रोज आकर संत तुकाराम का सत्संग सुनता और बड़े ही उत्साह से राम कृष्ण हरि का कीर्तन करता है। अब तुकाराम की साख दूर दूर लोगों में फैल जाती है। यह साख राजा शिवाजी के कानों में भी पड़ती है। एक दिन शिवाजी महाराज संत तुकाराम को दूत के हाथ निमंत्रण भेजते हैं। संत तुकाराम थोड़े शर्मीले स्वभाव के थे, उन्हें महाराज के पास जाते हुए कुछ संकोच हो रहा था, इसलिए वे 4 नए अभंग बनाकर उस दूत के हाथ शिवाजी को भेजते हैं। उन अभंगों को पढ़कर शिवाजी चकित रह जाते हैं। वे समझ जाते हैं कि तुकाराम एक महान संत है। अब वे स्वयं संत तुकाराम के पास जाने का निश्चय करते हैं। वे संत के पास आकर बड़ी श्रद्धा से उनके आगे शीश झुकाते हैं। फिर महाराज संत को तुलसी माला पहनाते हैं और सोने की मोहरों से भरी थैली उनके आगे रखते हैं। तब संत तुकाराम कहते हैं, हे राजन, सोने या सांसारिक पदार्थों से इंसान को सुख नहीं मिलता, सुख तो है एक विठल के चरणों में। संत तुकाराम की बातों का शिवाजी महाराज पर इतना प्रभाव होता है कि वे साथ आए हुए सभी लोगों को वापस लौटाकर स्वयं संत के चरणों में बैठ जाते हैं। जब शिवाजी की माताजी को इस बात का पता चलता है, वे बहुत व्याकुल हो जाती है। वे तुरंत संत तुकाराम के पास आती है और उनके चरण पकड़कर उन्हें निवेदन करती हैं, हे महात्मन, मेरे पुत्र को यहाँ से जाने की अनुमति दें ताकि वह जाकर अपना राज कारोबार संभाले और अपने कर्तव्यों का पालन करे। उस दिन जब शाम को कीर्तन समाप्त होता है तो संत तुकाराम शिवाजी को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, मेरे प्रिय, यह मत भूलना कि तुम क्षत्रिय हो, तुम बेशक विठल की भक्ति करो,
पर अपने कर्तव्यों को मत भूलो। जाओ और अपना राज कारोबार संभालो और अपनी प्रजा को सुखी करो। अब जल्दी ही तुम्हारे यहाँ पुत्र का जन्म होगा। उसके बाद शिवाजी के यहाँ पुत्र का जन्म होता है। जब वीर शिवाजी को मुगलों का सामना करना पड़ा, उस समय संत तुकाराम ने महाराष्ट्र के लोगों को जाति के भेदभाव को भुलाकर एक हो जाने की शिक्षा दी। साथ ही साथ उन्होंने लोगों को सिखाया कि नाम में कितनी शक्ति है। लोग समझने लगे कि जितनी शक्ति राम नाम की भक्ति में है उतनी शास्त्रों में नहीं है। एक राम नाम ही जग में हर बेड़ा पार लगाए। एक राम नाम का स्मरण मन में उजियारा लाए। जो राम नाम नहीं गाते वो जीते जी मर जाते। जो राम नाम नहीं गाते वो जीते जी मर जाते। जो राम नाम गाते हैं वो परम धाम पाते हैं। बोलो राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जो राम नाम नहीं गाते वो जीते जी मर जाते। जो राम नाम गाते हैं वो परम धाम पाते हैं। बोलो राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जो राम नाम नहीं गाते एक राम नाम ही जग में हर बेड़ा पार लगाए। एक राम नाम का सुमिरन मन में उजियारा लाए। एक राम नाम ही जग में हर बेड़ा पार लगाए। एक राम नाम का सुमिरन जल में उजियारा लाए। जो राम नाम नहीं गाते भव सागर में फंस जाते। जो राम नाम नहीं गाते भव सागर में फंस जाते। जो राम नाम गाते हैं वो परम धाम पाते हैं। बोलो राम सिया राम जय जय राम। 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 मेरे प्यारे भाई और बहनों, गुरुदेव साधु वासवानी जी कहते थे कि संत तुकाराम के अभंगों में उनके आध्यात्मिक अनुभवों का वर्णन किया गया है। उन सभी अनुभवों का बुनियाद है भक्ति। भक्त अपने आगे आदर्श रखता है ईश्वर से मिलाप। संत तुकाराम कहते हैं लेकिन ईश्वर से मिलाप कोई आसान बात नहीं है, इसलिए धैर्य की ज़रूरत है। भक्ति के साथ मनुष्य के लिए धैर्य ज़रूरी है। ऐसा नहीं जल्दबाजी करके तुम्हें वन में जाकर तपस्या करनी है। ऐसा भी नहीं कि ईश्वर को पाने के लिए
तुम्हें खाना पीना छोड़ देना है या अपने शरीर को कष्ट देना है। ईश्वर को पाने के लिए बस एक ही बात करने की ज़रूरत है, वो है सारा समय नारायण का ध्यान करना। अपने एक अभंग में संत तुकाराम कहते हैं, मेरी पूजा है तेरा नाम, मेरी माला है तुझ में विश्राम, मेरा धूप कृष्ण और राम, मेरी बाती एक हरि नाम। तेरे चरण ही मेरा सब कुछ है, एक तू ही मेरी पनाह, तेरे चरण पाऊं मैं हर मकान, तीनों लोकों में विठल है तेरा एहसान। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, संत तुकाराम ने अपनी शिक्षा में एक बात पर जोर दिया है। वे कहते हैं, जो परमात्मा को पाना चाहता है उसके लिए ज़रूरी है कि वह पूर्ण रूप से अपने दिल की तृष्णाओं को मिटा दे। और तृष्णा तब मिटती है जब हमारा अहंकार मिटता है। खुद ही जाए तो वियोग जाए, खुद ही मिटा और हृदय में ईश्वर का स्मरण जगा। किंतु उसके लिए ज़रूरी है कि हम पश्चाताप करें। जब तक हम पापों का पश्चाताप नहीं कर लेते तब तक हमारा हृदय साफ कैसे हो। और उसके लिए चाहिए कृपा। जब कृपा होती है तब दिल के भीतर सच्चा पश्चाताप उठता है। इसलिए कृपा के लिए पुकारो। संत तुकाराम कहते हैं, ईश्वर को पाने के लिए दिल के दर्पण को साफ करना है। दिल का दर्पण बाह्य कर्मों से साफ नहीं होता, ना ही तीर्थ स्थानों पर जाने से, ना ही मंत्रों के जाप करने से, ना ही उपदेशों से। दिल का दर्पण साफ होता है प्रभु के चरणों में शरण लेने से, प्रभु का ध्यान करने से, संतों की संगति और उनकी सेवा करने से। क्योंकि ऐसा करने से एक दिन हम पर कृपा होती है। जिन पर कृपा होती है उनके जीवन में 3 बातें उजागर होती हैं। पहली बात दया, अब वह सभी को दया दृष्टि से देखता है। दूसरी बात है क्षमा, उसके दिल में किसी के प्रति बदले की भावना नहीं होती, चाहे कोई उसके साथ कैसा भी व्यवहार करे, अब वह सबको क्षमा कर देता है। तीसरी बात है शांति, उसके दिल में हमेशा शांति रहती है। संत तुकाराम कहते थे कि जितना हो सके तुम ऐसे भक्तों और संतों के साथ अपना समय गुजारो। जैसे लोहा जितना अधिक समय आग में तपता है उतना अधिक वह लोहा आग का रूप ले लेता है। वही लोहा जब पारस के संसर्ग में आता है तो सोना बन जाता है। उसी प्रकार जो संतों और भक्तों के संसर्ग में रहता है तो उन जैसा ही बन जाता है और अपना जीवन सफल करता है, सफल करता है, सफल करता है। ओम शांति शांति शांति।